अभी जो हम पढ़ेंगे दशमलव को घातीय रूप में प्रदर्शन करना, मतलब रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई मुसीबत नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। पहला जैसे वही लेते हैं 3.5। तो सबसे पहले अगर किसी दशमलव को मुझे एक्सपोनेंशियल या घातीय रूप में दिखाना है, तो सबसे पहले कहते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसे हम भिन्न या फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मतलब लाइन खींचा, दशमलव को हटा के 35 लिख दिया, और चूंकि दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए 10 लिख दिया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या होगा, हमने 35 लिखा गुना, अब देखो ये बटे 10 है, बटे 10 है मतलब भाग का, भाग एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाता है, माइनस। तो 10 का कितना पार्ट है, 10 का -1 है, ये हम लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा आता हूं, ठीक है ना, 703.529, इसको बोला है घातीय रूप में प्रदर्शन करें। तो बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें दशमलव को हटाना है और इसे जो है भिन्न के रूप में डालना है। तो हमने दशमलव को हटा दिया, 703.529। अब नीचे कितना जीरो बैठेगा, क्योंकि दशमलव के बाद तीन संख्या है, तो नीचे 1000 बैठेगा, जिसमें देखो दशमलव के बाद तीन संख्या, यहां भी एक के बाद तीन शून्य। ये क्या हो गया, ये आपका भिन्न रूप हो गया। अब इसे अगर एक्सपोनेंशियल करेंगे तो क्या करेंगे, पूरा संख्या तो आ जाएगा, 703.529 इंटू, अब देखो 1/1000 हो गया, मतलब कितना 10 गुना करने से होगा, तीन शून्य है, तो बराबर 10⁻³ देखो यहां -1 था, यहां क्या हो गया, -3, मतलब यहां जो है 703.529 बटे 1000 इसका मतलब हुआ। और इसको हमने, तो फिर देखो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले दशमलव को भिन्न में चेंज कर रहे हैं, फिर भिन्न को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातीय रूप में चेंज कर रहे हैं। अब एक तीसरा आते हैं, 0.00009, ये बराबर क्या होगा, देखो नौ, हम तो ऊपर क्या है 9 है, किसी गुना गुना करने का नहीं है। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 शून्य है, ठीक है ना, 5 संख्या के बाद दशमलव है, तो हम नीचे क्या करेंगे, एक में 5 शून्य दे देंगे, ठीक है ना। अब इसे एक्सपोनेंशियल रूप में लिखना है, तो देखो हम क्या करेंगे, 9 × 10⁻⁻5। आपने देखा होगा कि चीजें कितना छोटा हो जा रहा है। अब जैसे तारा नक्षत्र, लंबी लंबी दूरी को जो मापना होता है, ठीक है ना, अब यह तिजोरी में जो पैसे भी पड़े रहते हैं ना, उसे भी गिनना होता है, जो लोग मशीन ला के गिनवाते हैं, वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अच्छा होता है। तो चलिए एक सवाल और लेते हैं, 0.02 गुना 0.02 गुना 0.02, इसको बोलता है भैया, इसे जो है आप घातीय रूप में प्रदर्शन करें या एक्सपोनेंशियल रूप में प्रदर्शन करें। तो देखो भैया, पहले तो हमारा है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये लिखा, और यहां पर दशमलव के बाद दो शून्य, दो संख्या, मतलब दो शून्य, तो हम क्या करते हैं, एक के बाद दो शून्य, गुना एक के बाद दो शून्य, गुना एक के बाद दो शून्य। अब बराबर देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो हो गया, गुना, अब कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻6। तो आप, आशा करता हूं कि मैंने बहुत ही सहज रूप से इसको दिखाने का कोशिश किया है। फिर से एक चीज बताता हूं, ये केवल दशमलव का घातीय रूप है, साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। अगले चैप्टर में जब हम टॉपिक्स में जब हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, तो उसे उस रूप में देखेंगे और दोनों रूप को अपने दिमाग में रखेंगे। एग्जाम में इससे जुड़े हुए
थोड़ा घुमाया हुआ दूसरे चीज़ों में डाला हुआ ये सवाल आते हैं। हमें तो भैया 10⁻⁻, कुछ दिखता है तो बस आंख के सामने अंधेरा छाने लगता है। तो चलिए, अभी आशा करता हूं कि अब धीरे धीरे हिम्मत होना शुरू होगा।